दोस्तों एसटीईटी 2019 मेरिट पर एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा से उठाया जा रहा है कि जब मेरिट नियोजन इकाई बनाती है फिर एसटीईटी 19 में बीएसईबी ने यह मेरिट क्यों बनाया है। और इसका मैं आप लोगों को जवाब बीएसईबी के हवाले से ही दूंगा। इसके बाद जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि आखिर बीएसईबी ने मेरिट क्यों बना दिया, बीएसईबी ने मेरिट क्यों बना दिया, इन लोगों के मुंह पर अब पूरी तरह से ताला लग जाएगा और इनके चेहरे पर अब कालिख उतरने वाली है। और दूसरी बात जिस पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा वो यह है कि जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी यह कहते हैं कि यह मेरिट अर्थहीन है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री खुद अर्थहीन हैं, इसीलिए ये मेरिट को अर्थहीन कहते हैं। और मैं आपको सिर्फ बातों से नहीं बताऊंगा, मैं आपको लॉजिकली प्रूफ दूंगा कि किस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री अर्थहीन हैं और बीएसईबी ने आखिर क्या कहा है कि मेरिट क्यों बनाया गया था एसटीईटी 19 में। तो आप लोग बस आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जब कोर्ट के द्वारा पूछा गया था कि बीएसईबी से कि एसटीईटी 19 में मेरिट बनाने के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था, उस वक्त बीएसईबी ने जो अपना जवाब फाइल किया था लिखित तौर पे पटना हाई कोर्ट में, उसी के हवाले से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेरिट को बनाने का उद्देश्य आखिर एसटीईटी 19 में क्या था। क्योंकि जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं जब से रिजल्ट आया है तब से यह एक ही। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जब बीएसईबी से पटना हाई कोर्ट ने पूछा था कि यह मेरिट क्यों बनाया गया तो बीएसईबी ने अपना जवाब क्या दिया था। वर्ड टू वर्ड मैं आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया है द रिस्पोंडेंट बीएसईबी in its counter affidavit further stated that pursuant to the direction issued by Director Secondary Education Bihar, STET 19 examination was conducted by the BSEB। मतलब कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्शन के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार ही बीएसईबी ने STET 19 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, विच वाज इन नेचर ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए अब जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि, तो आप लोग भी इस बात को समझ लीजिए कि यह सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं था। क्योंकि जब जो बातें पटना हाई कोर्ट में रखी जा चुकी है उन बातों को आप लोग झुठला नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि दिस वाज अ नेचर ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम को लेने के पीछे पर्पस क्या था, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था उस मेरिट लिस्ट को बनाने के पीछे जो पर्पस था यह भी बीएसईबी ने क्लियर कट अपने जवाब में कहा है। देखिए इसमें कहा गया है, इसको पूरा समझते हैं हम लोग कि STET 19 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय बीएसईबी विच वाज इन नेचर ऑफ अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। यानी कि एग्ज़ाम लेने का उद्देश्य मेरिट लिस्ट था और मेरिट लिस्ट का उद्देश्य क्या है ये भी आगे कहा गया है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था इसमें शिक्षकों का नियुक्ति करना था सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो जो मेरिट लिस्ट बनाने का पर्पस था जिसका बीएसईबी ने जवाब दिया है, तो बीएसईबी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया गया था शिक्षकों के नियुक्ति के लिए। और नियुक्ति कहाँ पे, ये तो पता है आप लोगों को, पेपर 1 यानी कि सेकेंडरी, पेपर 2 यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए। तो अब जितने भी झूठे यूट्यूबर नॉट मेरिट वाले जो हैं जो यह भ्रम फैलाते हैं, आप लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए और इस बात को मानिए कि एसटीईटी 19 एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। मेरे कहने पे मत मानिए, लेकिन जब इस बात को बीएसईबी ने पटना हाई कोर्ट में रखा है तब कम से कम आप लोग को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एसटीईटी 19 एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। और जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था यह मेरिट लिस्ट बनाया गया था टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अपॉइंटमेंट के लिए, टीचर को योग्य बनाने के लिए नहीं। शिक्षक ऐसे शिक्षक को खोजना नहीं था जिनको सर्टिफिकेट दे करके और नियोजन इकाइयों में दोहराया जाए। इस मेरिट लिस्ट को बनाने के पीछे सीधा पर्पस था कि अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर यानी शिक्षकों का सीधे सीधे नियुक्ति करने के लिए ही यह मेरिट लिस्ट बनाया गया था।
तो बीएसईबी अपने ही द्वारा दिए गए जवाब से अब देखना है कि पटना हाईकोर्ट में किस तरह से पीछे हटती है। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, आनंद किशोर सर जो बीएसईबी के हेड हैं, वो अपने बातों से पीछे हटें, ये उनका नेचर तो कम से कम नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री ने भले कह दिया है कि मेरिट अर्थहीन है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है STET 19 में, वो बनाया गया है टीचर का अपॉइंटमेंट करने के लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो अब जो लोग इस बात पे उंगली उठाते हैं कि बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट क्यों बना दिया, तो भाइयों देख लो, बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट बनाया है क्योंकि इनको डायरेक्शन दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको देख लीजिए सही से, डायरेक्शन इशूड बाय डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार, यानी कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश पे बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट बनाया है। और मेरिट लिस्ट क्यों बनाया है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। मेरिट लिस्ट बनाया गया है टीचर का अपॉइंटमेंट करने के लिए, और ये मैं एक यूट्यूब पे बैठ के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यह जवाब बीएसईबी ने पटना हाईकोर्ट में दिया है। तो अपने आप में यह एक बहुत बड़ा एक सबूत बनता है मेरिट के काउज के लिए। और अब आइए समझने का कोशिश करते हैं कि शिक्षा मंत्री ने आखिर ऐसा कहा क्यों कि मेरिट अर्थहीन है। तो इस बात को आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए कि शिक्षा मंत्री ने मेरिट को अर्थहीन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से शिक्षा मंत्री को सीधा निर्देश था कि हमें इस बहाली को लंबा खींचना है, और बहाली को लंबा खींचने के लिए जानबूझ करके एक विवाद इस पर पैदा किया गया ताकि बहाली को लंबा खींचा जा सके। लेकिन एक बात यहाँ पे और समझना चाहिए कि हमारे बिहार में जो सरकार चल रही है और इसके जो शिक्षा मंत्री हैं, तो आप लोग इस बात को समझिए कि हमारे शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री ही नहीं, बिहार सरकार के सभी मंत्री और सभी नेता जो सरकार में हैं, सभी नाम मात्र के मंत्री हैं और नाम मात्र के नेता हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मदन सहनी का प्रकरण सुना होगा, जिसमें मदन सहनी ने खुद, वो जदयू के एमएलए हैं, और उन्होंने खुद कहा था मीडिया में आकर के कि जो आईएएस आईपीएस हैं, जो अधिकारी है, हमारी बात सुनते नहीं है, वो सीधे रिपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार को, यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को। तो सेम कंडीशन शिक्षा विभाग का ही है कि जो मंत्रीगण को बिठाया गया है वो एक मुखौटा के तौर पर बिठाया गया है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो डायरेक्टली अपने अधिकारियों के द्वारा, आईएएस आईपीएस के द्वारा हर विभाग को, इसमें से कि हमारा शिक्षा विभाग है, इसको भी वो सीधे तौर पे कंट्रोल करते हैं। और किसी भी मंत्री को कोई भी डिसीजन लेने का कहीं से कोई अधिकार नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि जो मंत्री साहब हैं अगर अपने मन से कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे भी, कोशिश भी करेंगे, तो ये नहीं ले पाएंगे। कारण इसके पीछे साफ साफ है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं पी चौधरी, ये लोग इस तरह के नेता हैं जो पार्टी के सिंबल पे लड़ते हैं, और पार्टी से अलग इनका ना तो अपना ज़मीनी स्तर पे बड़ा जनादेश होता है, और अगर इनसे पार्टी का नाम हट जाए तो ये लोग एक भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो इनके साथ भी मजबूरी है कि पार्टी ने इनको टिकट दिया है, पार्टी के नाम पे ये लोग जीते हैं, और पार्टी से अलग इन लोगों का पब्लिक में, या फिर कह लीजिए जो ज़मीनी स्तर पे जो वोटर्स हैं उनमें इन लोगों का पैठ नहीं है, पकड़ नहीं है। तो मजबूरन इन लोगों को जो भी पार्टी कहती है, जो पार्टी के नेता कहते हैं, वो इन लोगों को करना पड़ता है। अपने मन से ये लोग कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। तो इस बात को समझिए कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है खुद अर्थहीन है, और इस बात को आप लोग इस चीज़ से भी समझिए कि इनका शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली का, इनको जो हमारे शिक्षा मंत्री है, इनको शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली का कितना नॉलेज है, इस बात को इस चीज़ से समझिए कि जब पंचायत चुनाव होने वाला था उससे पहले इनका बयान आया था कि पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा शिक्षक बहाली पर, लेकिन उसका व्यापक असर पड़ा। इससे साफ साफ साबित होता है कि शिक्षा विभाग का जो नियुक्ति प्रक्रिया है, नियोजन प्रक्रिया, वो किस तरह से काम करता है, इसका नॉलेज शिक्षा मंत्री को हो सकता है हो, लेकिन ये तो साबित हो रहा है कि कम है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव का असर शिक्षक बहाली पे नहीं पड़ेगा। अगर इन्हें पता होता कि पंचायत चुनाव में जो लोग, जिनका चुनाव होता है वही लोग शिक्षकों का नियुक्ति करते हैं, तो ये इस तरह का कम से कम बयान नहीं देते। तो इससे यह साबित होता है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं ये खुद अर्थहीन है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि मेरिट भी अर्थहीन है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।